अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहिल अत्यबीनिल अत्हरीनिल मासूमीनिल मुंतखबीनिल मुंतजबीनिल उदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम मग़ासिरी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यु'तूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलावत। अपनी अपनी हाजत की कबूलियत के लिए जुमला मोमिनीन, अज़ादारान, बानियान, खुतबा, ज़ाकिरीन, उलमा, वाइज़ीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा के लिए, ज़हूर इमाम में ताजील के लिए, तमाम तर मरीज़ों की शिफायाबी के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात कर मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वाजिब एहतराम सामने हज़रात, सिलसिला कलाम की 8वीं गुफ्तगू व उन्वान विलायत इलाहिया व मकाम अहले बैत समाअतों के लिए हदिया करने की सआदत हासिल हो रही है। इस आयत के ज़ेल में सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 55 है। गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि उस वली मुतलक ने अपनी विलायत मुंतकिल की अपने रसूल की तरफ, और इसी तरह उस अल्लाह ने अपनी विलायत रसूल को अता करने के साथ साथ मुंतकिल की उन साहिबाने ईमान की तरफ कि जिनकी सिफत यह है वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात अदा करते हैं, मगर ज़कात इस हालत में अदा करते हैं कि ज़कात भी अदा होती है और रुकू भी ख़त्म नहीं होता। हमने गुजारिश ये की थी, और आप ये सोच रहे होंगे कि आज 8वां दिन है और मौलाना मुसलसल तौहीद से बात को शुरू करते हैं और फिर विलायत तक आते हैं। विलायत मोहम्मदो आले मोहम्मद को समझने के लिए विलायत इलाहिया का समझना जरूरी है। जब तक
अल्लाह की विलायत समझ में नहीं आएगी जब तक खुदा की हाकिमियत समझ में नहीं आएगी, जब तक इस कायनात पर खुदा के इख्तियारात समझ में नहीं आएंगे, तब तक मोहम्मदो आले मोहम्मद का मकाम विलायत समझ में नहीं आएगा। तवज्जो करें, क्योंकि आज का ये नाजुक दौर है जो फितनों का जमाना है। कदम कदम पर ईमान के रहज़न ईमान छीनने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में कुछ लिबास शीअत में मौजूद है और कुछ अपने अपने लिबास में मौजूद है। वो अपनी अपनी तरफ से मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर अपनी अपनी आरा को पेश करते चले आ रहे हैं। मैंने इन बुजुर्गों की दुआ से और आप मोमिनीन की दुआ से इस उन्वान का जो इंतखाब किया, उसकी वजह यही थी कि आज विलायत के नाम पर लोगों के जहनों को परेशान कर दिया गया है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि किसे क्या माने। बड़े नाजुक से मोड़ पर मैं गुफ्तगू को ले आया हूँ और मेरे बुजुर्ग इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे और बात इंशाल्लाह आज किसी हद तक नतीजे तक ले जाने की कोशिश करूँगा। आज का ये नौजवान मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू को सुनने के बाद परेशान हो गया है कि हम अमीर और मोमिनीन के बारे में अकीदा क्या रखें। हम अली को माज़अल्लाह अल-अयाज़ुबिल्लाह रब कहें या हम अली को अब्द खुदा कहें। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ सदाएं बुलंद हैं। मैं बिल्कुल इब्तिदा में शायद आपकी इजाजत से जुमला कह के जा रहा हूं। अली हर वो कमाल दिखाने की ताकत रखता है जो जो कमाल अल्लाह की दस्तरस में है। मेरे साथ चल रहा है, जिन्हें समझ आएगा तो फरमाए। हम मेरे बुजुर्ग इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि मौला मुझे हिम्मत देगा कि मैं बात पहुंचाऊं आप तक। आज हिम्मत जो है वो साथ नहीं दे पा रही है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि बात पहुंचे। बल्कि सिर्फ अमीर मोमिनीन तक बात को ना रखूं, मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा ये 14 नहीं समझे बात था, ये 14 इसलिए इनमें 13 ज़ाहिरी हुज्जतें हैं, 14वीं बातिनी हुज्जत है। इनके पास इमामत भी है, विलायत भी है, खिलाफत भी है, मगर हजरत सैयदा ज़ाहिरन ना इमाम है, न नबी है, न खलीफा है। मगर ज़हन आली में रखिएगा, मेरे बुजुर्गों की दुआओं से जुमला आ गया तो अर्ज़ करूं कि 13 औलिया जिस एक ज़ात के एहतराम में खड़े हो, और मैं अपने बुजुर्गों से पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। आज बच्चों के सर से बात गुजरेगी और अपना अपना अकीदा विलायत संभाल के बैठना, इसलिए कि सर किसी का छलक ना जाए। फज़ाइल सुनने की तमन्ना बहुत सारों के दिल में होती है, तहम्मुल करने की ताकत किसी में नहीं होती। और इस पे जुमला ऐड कर रहा हूँ, अल्लामा मजलसी ने लिखा, कुछ अशखास आए सीरत शुहदा के पास और मौला की खिदमत में आके कहा, मौला आज अपने बारे में आप वो कहें जो आप चाहते हैं।
इमाम ने कहा नहीं, तुम वो सुनो जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मौला ने कहा तुम वो सुनो जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। उनमें से एक ने इशारा कर दी, मौला आज आप वो कहें जो आप चाहते हैं, या आज आप बताएं कि आप क्या है। इमाम ने कहा मेरे करीब आओ। राम मसीह ने बिहार में लिखा, कहा मेरे करीब आओ। कान में इमाम ने दो लफ्ज कहे। हैरान नहीं होना, मेरे साथ चलना है। इमाम ने उसके कान में डॉक्टर साहब कितना दो लफ्ज कहे। सर सफेद हो गया, जिस्म में बुढ़ापा जाहिर हो गया, गश खा के गिरा। बाकियों को इमाम ने कैसे उठाओ और ले जाओ। इसीलिए तो मैंने कहा था वो सुनो जो बर्दाश्त कर सकते हो। हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, ये बनाने वाला जानता है कि उसने क्या बनाया है। अल्लाह अकबर। बनाने वाला जानता है कि उसने मोहम्मद को कैसा बनाया है। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि 14 जिनमें से 13 बेलफेल इमाम है, बेलफेल हुज्जत है, बेलफेल खलीफतुर रसूल है, मगर 14वीं पर्दे में है। वो जाहिर नहीं है, मगर 13 जिसका एहतराम करें। अब जुमला संभाल लो तो बात आ गई तो दे रहा हूं। तारीख से कहती है, अहले सुन्नत की किताबें ये कहती हैं कि जिसके रावी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो फरमाती है कि जब भी कभी फातिमा रसूल की बारगाह में आती, जब भी फातिमा रसूल की खिदमत में आती, जब भी आती, जब भी फातिमा रसूल की खिदमत में आती, कामा इलैहा, तो रसूल इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह का नबी इहतराम में खड़ा हो जाता, सिर्फ खड़े ना होते, फकब्बला, आगे बढ़ते, आगे बढ़कर फातिमा के सर का बोसा देते। अजलसहा अला मसनदिही, जिस मसनद पर आदम से लेके ईसा तक कोई नबी नहीं बैठ सकता, जिस मसनद पर आदम से लेके ईसा तक कोई नबी नहीं बैठ सकता। अजलसहा अला मसनदिही, नबी उस मसनद पर अला कर फातिमा को बिठा देते, सैयदा को उस मसनद पर नबी लाकर बिठा देते। यानी जहां पर नबी बैठा है उस जगह पर आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी नहीं बैठ सकता, और नबी अपनी जगह पर हजरत सैयदा को बिठाते। अब अगर मेरे अजीजान मुतवज्जे हैं तो तवज्जो फरमाए, मस्जिदुन नबी है, आदम से लेकर ईसा तक नबियों का दायरा लगा हुआ है। आदम से लेकर ईसा तक अंबिया का दायरा लगा हुआ है। इन 1,23,999 अंबिया के बाज़म में मेरा नबी ज़ाहिर हुआ। जैसे रसूल आए तो ये सारे नबी खड़े हो गए। नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे हमारा रसूल आया, ये सारे के सारे अंबिया नबी के एहतराम में खड़े हो गए। रसूलुल्लाह बैठे, ये सारे अंबिया बैठे। अभी सरकार मुस्तफा बैठे थे, या बदन में सैयदा आ गई। और जब समझ आ रही हो तो बोले मेरे रहेगा। हजरत सैयदा तशरीफ ले आई। जैसे पाक सैयदा तशरीफ लाई तो सरकार मुस्तफा उठे। जैसे नबी पाक उठे, बाकी अंबिया उठे। फातिमा बैठी, रसूलुल्लाह बैठे, रसूलुल्लाह बैठे, बाकी अंबिया बैठे। अभी फातिमा बैठी थी, या बदर में अली आ गया।
मोमिनीन तशरीफ ले आए। जैसे अली आए फातिमा उठी, फातिमा उठी तो रसूलुल्लाह उठे, रसूलुल्लाह उठे तो अंबिया उठे। यानी पता ये चला मकाम इमामत और विलायत में सिलसिला के बना कि 1,23,999 नबी पर जिसका एहतराम लाजिम हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा पे जिसका एहतराम लाजिम हो उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा पे जिसका एहतराम लाजिम हो फरमाएगा बदला। तो ज़हन आली में रखिएगा, ये 14 अनवार मुकद्दसा हर वो कमाल दिखाने पर ताकत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि जो कमाल खुदा दिखाने पर काबिल है। मुझे मालूम है ये बात कहां तक जाएगी, उलमा की बारगाह में जवाब भी देना पड़ सकता है, इसलिए कि हमसे जवाब लेने वाले तो काफी हैं। क्या बात है? हर वो कुदरत दिखाने पर ये 14 अनवार काबिल हैं, जो कुदरत खुदा दिखाने पर काबिल है। फिर फर्क क्या है? ये उस जैसे हो गए ना, उस जैसे नहीं हुए। वो कादिर है, बिज़ात कादिर है। उसकी कुदरत उसकी जाती है, उसका इल्म उसका जाती है, उसकी बसीरत उसकी जाती है, उसके तमाम कमाला उसके जाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद जो कुछ भी करते हैं वो उसके दी हुई ताकत से करते हैं। कि विलायत इलाहिया के सैन में मकाम अहले बैत क्या है? ये जो कुछ भी करते हैं ये उसकी दी हुई ताकत से, उसके अदा किए हुए कमाल से अदा करते हैं। यही वजह कि माह मुबारक रजब की दुआओं में हजरत हुज्जत की एक दुआ नकल हुई है। मफातुल जनान में मुहद्दिस कुम्मी ने इस दुआ को नकल किया, जिसमें पूरी दुआ नहीं पढ़ा, एक इत्तिबास कर रहा हूं, जिसमें इमाम ने डॉक्टर किबला मौला ने बाद में हुज्जत में ये जुमला इरशाद फरमाया, परवरदिगार तुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं, बस कि ये तेरे इताअत गुजार बंदे हैं। विलायत वाज़ेह हुई तो हुई, तो विलायत क्या है? ये बंदे हैं, वो माबूद है। ये बंदे हैं, वो माबूद है। अब उसकी विलायत क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बबरकत है वे कि जिसके कब्जा इख्तियार में मुल्क है। विलायत मुतलका जब अपनी विलायत को मुंतकिल करेगा तो क्या करेगा? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बबरकत है वो कि उसके कब्जा इख्तियार में मुल्क है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो सिर्फ मुल्क कब्जे में नहीं रखता बल्कि इस मुल्क के जर्रे जर्रे पर कादिर है। अल्लाह की विलायत समझिएगा हुजूर, वो इस कायनात के जर्रे जर्रे पर हक के कुदरत रखता है। उसकी कुदरत क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसकी कुदरत यह है, उसकी विलायत यह है कि वो मौत का भी खालिक है, वो हयात का भी खालिक है। घबराना नहीं है, विलायत समझनी है। वो मौत का भी खालिक, वो हयात का भी
खालिक है। हम और आप जिंदा है, खुद से नहीं है, किसी जिंदा रखने वाले की वजह से जिंदा है। मेरी जिंदगी पर कादिर वो है, मेरी मौत पर कादिर वो है। यानी अल्लाह की विलायत में मौत भी है, अल्लाह की विलायत में हयात भी है। अब वो विलायत मुतलका कमाल है। जब विलायत तो रसूल को देगा तो वो मौत का इख्तियार भी देगा। वो मौत का इख्तियार भी देगा, वो हयात का इख्तियार भी देगा। चलो चुप हो गए हो तो लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। याली मर गया है, जनाजा पढ़ा दो। ये पीछे वाले बंदे मेरे साथ है कि नहीं है? तईद करनी मेरी जान, तईद चाहता हूं आप लोगों से। अल्लाह मौत पर भी शकील भाई, वो मौत भी कादिर है, वो हयात में भी कादिर है। मौत और हयात उसकी विलायत के साए में है। यानी मौत में भी उसका इख्तियार, हयात में भी उसका इख्तियार। अब वो अपने इख्तियार को जब मुंतकिल करेगा रसूल की तरफ तो तमाम इख्तियार देगा रसूल, तमाम इख्तियार देगा अली को। या अली मर गया है, या अली जनाजा पढ़ा दो। अली फरमाते पढ़ा दूं? अली फरमाते पढ़ा दूं? काजी पढ़ा दे, मर गया है। फिर अली ने पूछा पढ़ा दूं? काजी पढ़ा दे, मर गया है। अब मजबूरी है, लफ्ज देना चाह रहा हूं। मौलाना सलमान से कहा चुके मैयत के वारिस से इजाजत लेना जरूरी है। अब इसके बाप से पूछो पढ़ा दूं? और मेरा अकीदा मजबूर कर रहा है कि सलमान ने शायद कहा मौला जो तेरा इम्तिहान लेने आया है, इसका भी कोई बाप है? अब तो है नहीं है। अब तो उन्होंने कहा पढ़ाएं, या अली मर गए, मैयत है, पढ़ाएं। अली ने जनाजा पढ़ाया, जिंदा समझ के या मुर्दा समझ के? जो लाए थे वो क्या लाए थे? अरे बोलो, जो लाए थे वो क्या था? जिंदा था ना। मगर जब अली ने जनाजा पढ़ाया तो अली ने मैयत समझ के पढ़ाया ना, अली ने मुर्दा समझ के पढ़ाया। मुर्दा था तो नहीं, फिर मैयत हो कैसे गई? जब वली ने इरादा किया कि ये मैयत है, जब वली ने इरादा किया कि ये मुर्दा है, तो बस रूह कब्ज करने में देर नहीं लगी, आनन फानन मैयत हो गई। अली जनाजा पढ़ा के साइड पे हट गया। वो आएगा, उठो उठो। बड़ा गुमान था अली का इम्तिहान लेने का। उठो। पहलू से सलमान ने कहा अब नहीं उठेगा, क्योंकि जनाजा अली ने पढ़ाया। मेरे अजीज जंगे किबला, ये तो वाकया है, ये तो वाकया है, इसे कोई भी रद्द कर सकता है। दलील हमें कुरान से चाहिए। एक सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें दलील कुरान से चाहिए। शादी बड़ी प्यारी बात है जो लोग कुरान से दलील लेते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बात से लेके वह नास की सीन तक हर्फ हर्फ में अली के फजाइल को रखा है। एक एक आयत में अली के कितने फजाइल हैं। वो एक जिंदान है, जिंदान में एक नबी है,
उसका नाम यूसुफ है। वो ख्वाब की ताबीर का इल्म जानता है, वो ख्वाब की ताबीर का इल्म जानता है। एक ने ख्वाब देखा, एक ने नहीं देखा, दोनों आ गए करीब, दोनों नबी के पास बैठते थे, दोनों यूसुफ के पास बैठने वाले थे। एक नबी के बारे में अकीदा रखता था कि इसे इल्म है, दूसरे ने कहा ये ढोंग रचा रहा है। जिसने ख्वाब देखा कि मैंने ये देखा है, नबी ने कहा कि तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम बादशाह के करीबी बन जाओगे और ऐसे ऐसे होगा। जिसने नहीं देखा था उसने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा कि मेरे सर का गोश्त परिंदे खा रहे हैं और ऐसे ऐसे हुआ। जनाब यूसुफ ने कहा हाँ, कुछ दिनों के बाद तुझे सूली दी जाएगी। खामोश हो गए, मैं क्या कह रहा हूं। उसने ख्वाब देखा नहीं, उसने बनाया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा मेरे सर का गोश्त परिंदे खा रहे हैं, मुझे सूली दी जा रही है। जनाब यूसुफ ने कहा हाँ, कुछ दिनों के बाद तुझे सूली दी जाएगी, तेरी लाश को जंगल में लटका दिया जाएगा और तेरे सर का गोश्त परिंदे खाएंगे। पलट के उस बंदे ने कहा मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं, मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। बंदा चुप ना रहा, कोई मेरे साथ चलिएगा। उसने कहा मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा और आपने ताबीर बयान कर दी। जनाब यूसुफ समझते तूने देखा है या नहीं देखा, मगर जो मैंने कह दिया नहीं है, जो मैंने कह दिया है वो तेरी तकदीर बन गई है। और तारीख ने लिखा, फिर मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुछ दिनों के बाद उसे सूली दी गई और उसके सर का गोश्त परिंदों ने खाया। अब ये यूसुफ कौन है? ये यूसुफ कौन है? वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, मेरा मोहम्मद इन नबियों से पूछ कि तुझसे पहले हमने किस बात पर इन्हें नबी बनाया। मेरा मोहम्मद इनसे पूछ हमने किस बुनियाद पर इन्हें नबी बनाया। जब ये आयत आई तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर हमने सवाल किया। सरकार फरमाते कैसे मुमकिन है कि मेरा रब मुझे कोई हुक्म दे, मेरा रब मुझे हुक्म दे और मैं अपने रब के हुक्म पर अमल न करूं। पहले तो उसने कहा कि जब नबी आपके जमाने में थे ही नहीं, जब मदीने में कोई नबी है ही नहीं, आप अकेले नबी, तो फिर आपने सवाल कहा किया। सरकार फरमाते तुझे किसने कहा कि मैंने यहां सवाल किया? शादी अब बड़ी प्यारी बात आ गई है जहन में, तो इन बच्चों के लिए मैं रोकना नहीं चाह रहा। सरकार फरमाते तुझे किसने ये कहा कि मैंने यहाँ पर नबी यहाँ नबियों से बेटा पूछा? क्या फिर कहाँ पूछा? फरमाया जब अल्लाह मुझे मेराज पर ले गया और मैंने बैतुल मामूर के करीब नबियों को नमाज पढ़ाई। जब मैंने बैतुल मामूर के करीब नबियों को नमाज पढ़ाई, अगर नबी मरने के बाद मुर्दा हो जाता है, अगर नबी मरने के बाद मिट्टी हो जाता है, तो फिर बैतुल मामूर के करीब नबियों ने नमाज पढ़ी कैसे? कमाल हो गई है, आपके चुप हो जाने की कमाल हो गई है। नहीं, सारे नहीं बोल सके, मैं फिर असल कर रहा हूं। आज दुनिया में एक नजरिया फैलाया जा रहा है माता मोहम्मद मर गया, अब या मोहम्मद ना कहो, अपनी दुआओं में नबी का वसीला ना दो, इसलिए वो तो मिट्टी में मिट्टी हो गया, वो तो खाक में खाक हो गया। ये है आखिरी नबी। इससे पहले गुजरे 1,23,999 वो दुनिया से जा चुके, और अल्लाह कह रहा है कि जो तुझसे पहले जा चुके इनसे पूछ।
मैंने नबियों को नमाज पढ़ाई। नमाज मस्जिदें पढ़ती हैं या जिंदा लोग पढ़ते हैं? तो बाबा नमाज जिंदा पढ़ता है या मुर्दा पढ़ता है? ये आपके यहाँ माशाअल्लाह हमारे उस्ताद बुजुर्गवार यहाँ पर इमाम जमात हैं, मेरे बुजुर्गवारान सारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं। आपने कभी देखा है कब्रिस्तान से कुछ मुर्दे भी आके जमात में खड़े हुए? नहीं हुआ। मालूम हुआ कि फिर शाह साहब कह रहे कि नमाज वो पढ़ता जिसमें रूह हो। क्या बात? इसका मतलब है जो नहीं पढ़ता जो नहीं पढ़ता ये शासक कितना ने जुमला कहा, उसने जुमला कहा कि जिसमें रूह है वो एहसास रखता है कि इस बदन में रूह डालने वाला कौन है। कौन है जिसने मुझे धरती के सीने पर जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाया। जब वो इस एहसान को जान लेता है फिर मौलवी को नहीं कहना पड़ता नमाज पढ़, वो एहसान उसे मजबूर करता है कि मोहसिन का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। और सरकार चाय की प्याली किसी को पिलाए तो 1000 मरतबा कहा जाता थी मेहरबानी आपने इज्जत अफजाई की है। वो अल्लाह के जो अदम के पर्दों से लेकर कब्र की दीवारों तक तुझ पे एहसान कर रहा है, वो अल्लाह के जिसका इतना बड़ा एहसान है कि उसने तेरे दिल में अली की विलायत का बीज डाला है। हाय 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 हाय, कौन से वालों, खुदा की कसम के मुबालिगा नहीं, आपकी मोहब्बतें मजबूर करती हैं कि मेरे जहन में जुमले पे जुमला आता चला जा रहा है। वो अल्लाह कितना बड़ा करीम है कि जिसने हमें अली के दर पे छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने से बचा लिया। जिसने हमें अली के दर पे भेजकर दर बदर के धक्के खाने से बचा लिया और उसने हमारे दिल को नूर विलायत अली से मुनव्वर किया। अजीज़ान मन, ये इतना बड़ा एहसान है, क्या ये एहसान तकाज़ा नहीं करता? क्या ये एहसान तकाज़ा नहीं करता कि उस मोहसिन की बारगाह में झुक जाए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुहिब्बे अली पैदा किया है, दुश्मन अली पैदा नहीं किया। जितने लोग खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अली विलायत का नारा लगाइएगा, नारा मेरा मोहम्मद अपने से पहले वाले नबियों पे सवाल कर कि किस बुनियाद पर अल्लाह ने इन्हें नबी बना के भेजा। सहाबी ने कहा फिर आपने सवाल किया? कहा सवाल किया, बैतुल मामूर के करीब सवाल किया, चौथे आसमान पे सवाल किया। जब मैं नमाज पढ़कर फिर के नबियों को देखा, उसमें बाप आदम भी है, दादा इब्राहिम भी है, भाई मूसा भी है, हजरत ईसा भी है, बड़े बड़े नबी है। मैंने सबसे पूछा बताओ अल्लाह ने तुम्हें किस बुनियाद पर मुझसे पहले अहदे रिसालत अता फरमाया? तो सब नबियों ने यकसबा होकर कहा अल्लाह ने हमसे 3 चीजों का इकरार दिया था। सबसे पहले अपनी वहदानियत का, फिर तेरी रिसालत का और तीसरा तेरे भाई अली की विलायत। तो अब उन इकरार करने वालों में यूसुफ भी था ना,
यूसुफ ने भी जवाब दिया था कि मैंने भी 3 चीजों का इकरार किया था, अल्लाह की वहदत का, आपकी नबुव्वत का, अली की विलायत का। जो अली की विलायत के सदके में नबी बना, वो कह दे तो तकदीर हो जाए। हो गए बंदे। चलो और फिर यूसुफ की बात आ गई तो एक विलायत का जुमला और सुन लो। जुलेखा आशिक यूसुफ थी। यूसुफ उसके लिए मर जाओ मावा था, जिंदगी का मकसद ही यूसुफ था। वो उठती थी तो यूसुफ, बैठती थी तो यूसुफ, हत्ता कि वो यूसुफ के इश्क में फना हो गई, फना हो गई। वो मलका से भिखारी बन गई, यूसुफ गुलाम से बादशाह बन गया। मिस्र में आए ना, ये गुलाम से, बल्कि जुमला कह दो, ये अपनी इताअतो फरमा बरदारी के बदौलत गुलाम से बादशाह बना। वो अपनी नाफरमानी की वजह से, मैं बहुत कुछ जुमले में कह रहा हूं, वो अपनी नाफरमानी की वजह से मलका से भिखारी बन गए। जुमला लिखा है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी ने तफसीर नमूना में। वो फरमाते कि जब यूसुफ की सवारी एक रास्ते से गुजरी, उसी रास्ते में जुलेखा बैठी थी। यूसुफ नहीं पहचान पाई है कौन है। सवारी गुजर गई, उसे पूछा कौन है, क्या यूसुफ, और यूसुफ का लश्कर जा रहा है। पलट के जुलेखा ने कहा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने गुलामों को उनकी इताअत की वजह से बादशाह बना दिया। क्या कह गया? गुलामों की इताअत की वजह से इन्हें बादशाह बना दिया, और बादशाहों को उनकी नाफरमानी की वजह से फकीर बना दिया। तो दिल मुल्क मंतशा, वो जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। अब जुलेखा बैठी थी, यूसुफ पलटे, दरबार में आके पूछा वो बुढ़िया कौन थी? काजी जुलेखा। अच्छा, दरबार में बोला। जब दरबार में जुलेखा आई, अब जनाब यूसुफ ने जुलेखा की तरफ देखा, और देखने के बाद जुलेखा, क्या तू आज भी मुझसे? मेरा जाया हो गया तो मैं समझूंगा मेरे अशरे की मेहनत ही जाया हो गई। यूसुफ ने कहा कि आज भी तू मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी तू जवानी में करती थी। उसने कहा यूसुफ, मेरे इश्क में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। पलट के यूसुफ ने कहा कि मुझ में क्या तुझे ऐसा नजर आया कि तू मुझ पर फरीफता हो गए? जुलेखा ने पलट के कहा कि मैंने आज तक तुझ जैसा हसीन और जमीन रूह जमीन पे नहीं देखा। तेरे हुस्न की वजह से मैं तुझ पे फरीफता हो गई। पलट के यूसुफ ने कहा तूने तो फिर किरण देखी है। यूसुफ ने कहा कि तूने यूसुफ देखा तो तू फरीफता हो गई। अगर तू आखिरी जमाने में मोहम्मद को देख लेती तो तेरी हालत क्या होगी? लफ्ज़ मोहम्मद का यूसुफ की जुबान से जारी होना था कि जुलेखा के दिल में आखिरी नबी की मोहब्बत, आखिरी नबी की मोहब्बत। शादी हम दुआ करनी खास कि बंदे तक जुमला पहुंचे। आखिरी नबी की मोहब्बत को भी बात जुलेखा के दिल में कर गई। अल्लाह ने जब देखा कि ये तो मेरे मोहम्मद के साथ मोहब्बत करती है,
मैं जवान हूं, वो ज़ईफा है, वो बुढ़िया है। कहा यूसुफ, मैं तुझे शादी करने का हुक्म दे रहा, वो जवानी को पलटाने पर भी काबिल है। यूसुफ ने इरादा किया कि ठीक है, मेरा अल्लाह जो तेरा हुक्म है, मैं शादी का इरादा करता हूं। क्या यूसुफ, अपनी अबा उतार, इस पे डाल, फिर करिश्मा दे, फिर विलायत दे। यूसुफ ने अपनी अबा उतार के जुलेखा पे डाली। देखते ही देखते ज़ईफी जवानी में बदल गई, ज़ईफी जवानी में बदल गई। अब तारीख पढ़ने वालों से मैं तवज्जो चाह रहा हूं। यूसुफ ने जुलेखा की जवानी को पलटा दिया। पता यह चला कि यह काम नामुमकिन नहीं है, यह काम मुहाल नहीं है। या अली, मौला अल्लाह आपको खिद्र की जिंदगी दे, मगर मौत तो बड़ा हक है। आपके बाद कई दावेदार इमामत आएंगे, पता कैसे चलेगा हक वाला है या बातिल वाला। अली फरमाते हो, बाबा एक कंकरी उठा मुझे दे। वो बाबा वालबिया ने कंकरी उठाई, अली को दी। मौला ने अपने मुश्तरी का पत्थर पे मोहर लगाई, ये ले, मेरे पास जो भी इमामत का दावा करे उसके पास चली जाना, वो तेरे बोलने से पहले ये मोहरे इमामत मांगेगा। हाय हाय, वो तुझसे मोहरे इमामत तलब करेगा, वो तुझसे मोहरे इमामत मांगेगा। वो बाबा लेके चली गई। अली की शहादत के बाद हसन का जमाना आया। वो बाबा सलाम करने पहुंची, जैसे सलाम किया, हसन फरमाते मेरे बाबा वाली मोहर मुझे दे। विलायत इलाहिया के साए में मकाम अहले बैत क्या है, ना मोहर मुझे दे। इमाम हसन ने मोहर ली, सरकार ने अपनी अंगूठी की मोहर पत्थर पे लगा, कब मेरे बाप को दावा करे उसके पास चली जाना, ठीक है, उसके पास चली। अब शादी आप जैसे बुजुर्ग तो पहुंच गए होंगे, चूंकि जब इमाम कह रहा है कि मेरे बाप को दावा करे तू चली जाना, तो इमाम जाने का हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि इमाम जिंदगी की जमानत दे रहा है। इमाम उसकी जिंदगी की जमानत दे रहा। सरकार ऐसी तो शोहदा का जमाना आ गया, तो बाबा पहुंची। इमाम ने कहा लाओ मेरे बाबा और भाई वाली मोहर मुझे दो। इमाम ने अपनी मोहर लगा, कब मेरे बाप मेरे बाप जो दावा करे उसके बाद जाना। चौथे इमाम के जमाने तक आते आते अब रूह लटक गए, सर सफेद हो गया, कमर झुक गई, असा का सहारा ले लिया, ज़ईफा हो गई। फख्र यूसुफ का जमाना था। फख्र यूसुफ का जमाना है। ये असा का सहारा लिए तो भी भाई अब रूह लटकी हुई, रुमाल के साथ अबरू के ऊपर बांधा, बाल सफेद, मौला की खिदमत में आता। इमाम का मोहर मुझे दो। मोहर मुझे दो। इमाम ने मोहर ली और उस पर अपनी मोहर लगा के वापस किया। इमाम मुसल्ले पे बैठे थे, मौला ने देखा ही नहीं। इमाम मुसल्ले पे थे, देखा नहीं, मोहर वापस की, ये लो। ये रोने लगी, मौला मैंने 4 इमामों का जमाना देखा है, अब ज़ईफा हो गई हूं, जिंदगी पता नहीं वफा करे ना करे, अब अगले इमाम को मिलूं ना मिलूं। मौला
क्या जमाना मैंने देखा, अली का, हसन का, हुसैन का आपकी इजाजत से शर्फ याद हो गई, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, ये बोल रही है। अचानक इमाम ने कहा, हो बाबा वो सामने आईना है उसमें देखो। यही बनता था आपका नारा लगाने के जैसा आपने नारा लगाया है। यूसुफ ने आबाद अली थी, यूसुफ ने आबाद अली थी और फिर दुआ की थी, मैंने आबाद डाल दी है। अब वादा तूने किया है, फजरे यूसुफ ने आबा नहीं डाली थी, फजरे यूसुफ ने हाथ, फजरे यूसुफ ने देखा नहीं है, पलट के कहते हो बाबा आईने में देख। अब तो बाबा ने आईने में देखा, बाल काले, अब रूह ठीक, ज़ईफ़ी जवानी में बदल गई। मौला ये क्या? इमाम फरमाते यकीन तक नहीं, अब तू आठवें को मिलेगी। हाय हाय, अब तू आठवें के ज़माने तक जिंदा रहेगी। यानी मैं तुझे जवानी भी दे रहा हूं, मैं तुझे जिंदगी भी दे रहा हूं। चूंकि ये उसके इताअत गुजार बंदे हैं। कभी भी हवा व हवस की वादी में कदम डगमगाने न पाए, कभी भूल कर भी इन्हें रब न कहना, कभी भूल कर भी इन्हें अल्लाह न कहना, कभी भूल कर भी इन्हें खुदा न कहना। ये खुदा नहीं है, ये रब नहीं है, ये अल्लाह नहीं है। आफरीन क्या जुमला का, ये खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। जैसे किरणें सूरज नहीं होती हैं, सूरज की किरणें अभी तो नहीं है, सूरज नहीं है ना, रात है। कल का जब दिन तो होगा तो सूरज को देखिएगा, सूरज के मतले पे आने से पहले किरणें आती हैं और किरण का वजूद बताता है कि पीछे सूरज है। किरण का वजूद बताता है, यानी किरण वास्ता बनती है सूरज तक पहुंचाने के लिए। असल सूरज है मगर किरणें ना हो तो सूरज की मारिफत नहीं हो सकती। इसीलिए मासूम फरमाते हैं, लौला नहनु माउबदल्लाह, हम 14 ना होते तो उसकी बंदगी ना होती। हम 14 न होते तो उसको कोई रब कहने वाला न होता। ये किरणों ने बताया कि रब है, रब को रब मनवाने के लिए ही तो हुसैन 6 माह के असगर को लेके मैदान आता है। 7 दिन मसाइब में मैंने आपसे कोई इल्तिमास नहीं की, मगर आज मैं हाथ मांगा। आज जिक्र है बाबुल हवाइज का। मेरे काफी सारे अजीजों ने दुआएं इस फकीर तालिब इल्म के ज़िम्मे लगाई है। मैं गुजारिश करूंगा कि आज मसाइब में अपने लिए जो मांग सकते हो मांगना, और दूसरी गुजारिश मैं अपनी माँ बहनों से करूंगा
कि जब तक मैं इस सगीर के मसाइल पढ़ रहा हूं, अगर किसी की गोद में छोटा बच्चा है तो जमीन पे लिटा दो। कोई माँ, जब तक मैं शहजादे की शहादत पढ़ रहा हूं, कोई माँ अपने बच्चे को प्यार ना करे, कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। इसलिए मेरा यकीन है कि आज जिसका गहवारा बरामद होना है, उसकी उजड़ी हुई माँ आपके दरमियान आई होगी। अब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करे और रुबाब रोक दे, असगर हर माँ अपने बच्चे को प्यार करे। मेरे बुजुर्गवार हैं शाह साहब किबला रोजाना एक जुमला कहते हैं और कयामत का जुमला कहते हैं। कि मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत पसंदीदा जुमला। 8 का दिन गुजर गया है, कल शब आशूर आई और तसव्वुर करो कल की रात रुबाब की गोद में असगर होगा, उम्मे लैला के सामने अकबर होगा, ज़ैनब के सामने औनो मोहम्मद होंगे, फिर आशूर का सूरज निकलेगा, ना असगर बचेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी भी हिम्मत अदा करें कि मैं मसाइल के जुमले पहुंचा लूं आप तक, ताकि रुबाब के इस लाल की शहादत का हक अदा हो जाए। चलने लगा हुसैन मदीने से, सुगरा को यकीन हो गया कि बाबा साथ नहीं ले जाता। एक एक बीबी से अलविदा करके रोती हुई सुगरा आ गई मां रुबाब के महमल के करीब, और महमल के करीब आके बीबी ने कहा कुछ नहीं, दोनों हाथ महमल के अंदर किए। सैयदा रुबाब समझ गई, असगर को उठा के सुगरा के हाथों में रखा। बीबी लेके वापस हुई, असगर के कान पे सुगरा ने मुंह रख के कहा, असगर अकबर तो नहीं रुकता, असगर अकबर साथ भी नहीं ले जाता, असगर तू मुझ बीमार के पास रुक जा। बीबी का ये जुमला कहना था, सगीर ने अपने दोनों दादू बहन के गले में लगाए। कुछ देर के बाद जनाब रुबाब ने मांगा, असगर ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। सैयदा उम्मे कुलसूम ने मांगा, बच्चे ने गोद नहीं छोड़ी। सानी के ज़हरा ने आगे बढ़कर असगर को पुकारा, अली असगर ने गोद नहीं छोड़ी। आखिर में मौला शब्बीर खुदा बाबा को आते देखा, सुगरा देख के कहती बाबा बुला जरूर, मगर इमाम बनती नहीं, बाप बन के बोला। इमाम ने बुलाया, असगर ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। बीबी फरमाती बाबा जाता है तो ले जा, लेकिन अगर नहीं जाता तो सुगरा जाने नहीं देती। अब मौला हुसैन फरमाते सुगरा इजाजत है मैं अली असगर के साथ कोई बात कर लूं? ये लफ्ज तुम्हें समझ आ गया तो ये जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीबी फरमाती जी बाबा। असगर के कान पे मौला हुसैन ने मुंह रखा और इमाम फरमाते तू जो मदीने में रुक गया है, करबला में तेरे
सुगरा रोटी कहती रोकती नहीं, बस इतना बता कि आपने इससे कहा क्या है। इमाम माते कहते मैंने कहा यह है कि तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। तीर का नाम आया, सुगरा मातम करके कहती बाबा, फिर सीधा क्यों नहीं कहते मैं यतीम होने वाली हूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, माँ को नसीब हो। ये तो जवान मातम कर रहे हो, बहनों को नसीब हुआ भला। बस आ गई करबला, रह गया अकेला मैदान में हुसैन। करबला के टीले पे बैठ के शब्बीर ने कहा हाल में ना से नहीं, हाल में मुगी से नहीं होगी सुना। तीसरा इस्तेगासा इतना बड़ा था, नगरी करबला में जलजला आने लगा। हुसैन कहते हाल में निजात यूसुफ वाल हर में रसूलुल्लाह, कोई है ज़ैनब व कुलसूम की चादर उठाने वाला। ये इस्तेगासा दिया जब खैमों से रोने की आवाज आई, जल्दी से इमाम खैमों की जानिब चले। क्या देखा, सैयदा ज़ैनब ने असगर को गोद में लिया हुआ, सारी बीबियों ने हाला बांधा हुआ। कोई बीबी कहती वाह मोहम्मद, कोई बीबी कहती वाह अल्लाह। हुसैन मौला करीम आगे कहते कोई बच्चा मर गया है। कभी हुसैन मर नहीं गया, जब से तूने मदद का इस्तेगासा दिया है ना, तेरा ये बेटा कहवाने में आराम नहीं करता। हुसैन, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। हुसैन, कोशिश करके पानी का एक घूंट मिल जाए। इमाम ने असगर को हाथों में लिया, मैदान जाने का इरादा किया। सैयदा ज़ैनब सामने आके कहती मैं कनीज हूं, रोकती नहीं, आपकी अमानत है, मगर 2 मिनट के लिए बच्चा मुझे देती। इमाम ने बेटा मां के हवाले किया। सैयदा असगर को लेकर खेमे में आए। खेमे में आकर बीबी ने असगर का लिबास बदला। अब बैठ के अपने मजहब में नजर आराम से असगर को सफेद लिबास देकर दम करा, छोटा सा कमर बंद कमर में बांधा। सैयदा देख रही कि असगर तू ना तलवार उठा सकता है, ना तू तीर उठा सकता है, मगर